एक होटल वाला किस्सा सुना रहा था। ये खिज़ां की रातें थीं। हम रेस्टोरेंट में रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। खाने की तैयारी के बाद अचानक जोरदार बारिश शुरू हुई। आसमान सियाह हो गया, बिजली चली गई और बाजार के लोग सब जल्दी जल्दी बाजार से निकल गए। इसी दौरान जब मैं होटल के कारकुनों से बात कर रहा था, मैंने कुछ ऐसा देखा जो रेस्टोरेंट के सामने लालटेन की रोशनी में हरकत कर रहा था। मैंने एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में एक लकड़ी ली। मैंने सोचा कि कोई चोर है जो शायद किसी दुकान को तोड़कर चोरी करना चाहता हो। जब मैं करीब गया और लालटेन की रोशनी में देखा तो एक औरत नजर आई जिसके साथ 2 बच्चे थे। वो बहुत कमजोर और थकी हुई लग रही थी। मैंने इससे पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? इसने जवाब दिया, मैं अपने और अपने बच्चों के लिए खाना चाहती हूँ, हम भूखे हैं। मैंने इसे अपने होटल से तैयार शुदा बेहतरीन खाना और कुछ पैसे दिए। वो औरत ज़ार कतार रोने लगी। मैंने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? इसने कहा, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है और मैं बेवा हूँ। आज तीसरा दिन है कि मैं अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए कुछ नहीं ढूंढ सकी। मैंने इसकी आहोजारी सुनी। इसने खाना और पैसे लिए और ये दुआ की, मेरा रब तुम्हें इस रात का अजर दे जिस तरह तुमने मेरे बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया। मैंने कहा, आमीन। और दिल में कहा, चुल्लू ये रात तो वैसे भी जाए गई, नुकसान हुआ मगर सब कुछ अल्लाह के लिए है और मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ। बारिश अब भी जारी थी, हुआ भी चल रही थी और मैं रेस्टोरेंट बंद करने वापस आया ताकि पक्के हुए खाने के नुकसान का हिसाब करूं। अचानक एक बस के हॉर्न की आवाज आई जो रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। ये एक मुसाफिर बस थी। बस का ड्राइवर नीचे उतरा और पूछा, क्या आपके पास खाना है? मैंने कहा, जी हाँ। तो फौरन 40 से जायद मुसाफिर बस से उतरे और उन्होंने हमारा सारा खाना खरीद लिया, बल्कि हमने मजीद खाना भी तैयार किया। कुछ मुसाफिरों को तो खाना भी ना मिला, उन्होंने सिर्फ खुश्क रोटी खाई। जब वो चले गए तो मैं अपने होटल के मुलाजमीन के साथ बैठा और हिसाब लगाया। इस अचानक तब्दीली और गैर मुतवक्के मुनाफा ने हमें हैरान कर दिया। एक कारकुन बोला, आज अपने कोई नेकी की थी ना? मुझे इस औरत की आवाज याद आई जो जाते हुए कह रही थी, ए मेरे रब, आज की रात का अजर दे जैसे इसने मुझे और मेरे बच्चों को खाना दिया। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हुआ, चाहा कि मैं इस औरत का पीछा करूं और दोबारा इससे मिलूं, मगर वो जा चुकी थी। रसूल अल्लाह की ये हदीस याद आई, माल सदका देने से कम नहीं होता। अल्लाह ताला ने बारानी रात को एक औरत और उसके बच्चों के लिए जरिया बनाया और होटल वाले के लिए वही रात अल्लाह ने खैर और बरकत का सबब बना दी, जिसने औरत की दुआ को सुना और उसके बदले इसे वो अता किया जो वो सोच भी ना सकता था।